तो आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियसली जो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे, यानी कि जिस एप्लीकेशन को हमने बनाया था, उसी को जरा अपने एनपीएम रन डेव कर लीजिए और यहाँ पर लोकल 3000 लेके उसको ओपन कर लीजिए। तो मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, हमें काम करना है इसके अंदर। सबसे पहले तो जैसे होम पेज खुला हुआ तो होम को एक्टिव करना है, यानी कि इसको एक्टिव कैसे करेंगे। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद कोर्सेज को एक्टिव करना है और ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ब्लॉग को एक्टिव करना है, इस तरीके से। ठीक है, हमने लोडर वगैरह प्रेजेंट किया था, ये देखिए लोडर दिखता है। होम पे क्लिक करेंगे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, सभी के लिए हमने सारे काम कर लिए थे। बस इसको एक्टिव करना है। अगर होम खुला हुआ तो होम एक्टिव दिखना चाहिए इस तरीके से। उसके लिए आपको स्नैपबार डॉट जेएसएक्स के अंदर काम करना है। तो आज ये जरा अपने वीएस कोड में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। सब कुछ यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। वही जो आपका नेक्स्ट ऐप वाला प्रोजेक्ट था उसको मैंने ओपन कर लिया है, देखिए परफेक्ट इस तरीके से। इसी के अंदर आपको काम करना है। कंपोनेंट के अंदर आपको दिख जाएगा नेपबार डॉट जेएसएक्स, ये रहा नेपबार और ये रहा नेपबार डॉट जेएसएक्स। इसी के अंदर काम करेंगे हम। नीचे की तरफ आ जाइए जरा, ऊपर की तरफ आइए। सबसे पहले कुछ चीजों को आपको इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कीवर्ड कच करिए इस तरीके से और यूज पाथ नेम को इंपोर्ट कर लिए। तो यूज पाथ नेम इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसके अंदर से, नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर से। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, कॉपी कर लिया जरा इस तरीके से। और यूज पाथ नेम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक कॉन्स्टेंट बनाइए इस तरीके से पाथ नेम के नाम से। पाथ नेम के नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया और यूज पाथ नेम वाला जो हुक है उसको हम ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करके रखेंगे। अगर इस पाथ नेम को आप कंसोल और डॉट लॉग करते हो, यानी कि कंसोल डॉट लॉग डिफाइन करते हो इस तरीके से पाथ नेम, तो होगा क्या, पाथ नेम प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो भी पाथ नेम में आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। पाथ नेम में क्या आता है, यूआरएल आता है आपका। ये जो यूआरएल होता है ना, ये लोकल 3000 के बाद जो भी लिखा जाएगा, जैसे फॉरवर्ड स्लैश देके कोर्सेज आपने लिखा तो कोर्सेज आएगा, एडमिन पैनल लिखा तो एडमिन पैनल आएगा, इस तरीके की चीजें आती हैं। अभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो अभी आपको क्या दिखेगा। देखिए कंसोल में जाता हूं मैं, अभी यहाँ पर आपको देखिए क्या आया। नहीं आया तो एक बार रिलोड कर लेंगे। ऐसे रिलोड करिए एक बार, उसके बाद आपको कंसोल में दिख जाएगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। ठीक है, ये रहा कंसोल हमारा। यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश आया। ठीक है, अभी फॉरवर्ड स्लैश ही आएगा क्योंकि होम पेज खुला हुआ है। अगर आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो और इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाते हो, ये देखिए कंसोल में गया मैं, तो अब हमें कोर्सेज दिखेगा। ये देखिए कोर्सेज दिखा ना, स्लेश कोर्सेज। उसके बाद अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो और इंस्पेक्ट करके अगर आप यहाँ पर जाते हो कंसोल में तो देखिए ब्लॉग दिखा। इसी तरीके से अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो और इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाते हो तो आपको लॉगिन दिख जाएगा। ये देखिए लॉगिन दिखा। ठीक है, तो जो है यानी कि जो भी आ रहा है उसको हमें एक्टिव करना है। पाथ नेम में जो भी आ रहा है उसी की हेल्प से हम इसको एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, है ना, यानी कि इसका कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर सकते हो। आइए जरा कैसे करेंगे वो समझिए। इसको हटाइए, जो कंसोल था कंसोल को हटा दीजिए। नीचे की तरफ आइए जरा, लिंक कहाँ से स्टार्ट हुई, ये होम के लिए लिंक है। सबसे पहले इसी को एक्टिव करेंगे। अगर होम पेज खुला तो क्लास नेम का यूज करिए इस तरीके से और यहाँ पर आप टेम्पलेट लिटल को असाइन करिए। इसके अंदर चेक करिए जरा पाथ नेम, ऐसे चेक करिए पाथ नेम में इक्वल टू क्या फॉरवर्ड स्लेश के बराबर आया। यानी कि पाथ नेम का वैल्यू क्या फॉरवर्ड स्लेश के बराबर है। अगर है तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल दो और क्लास में लगा दो इस तरीके से बीजी हाइफन डेंजर, यानी कि बैकग्राउंड कलर डेंजर, और P-3 और PX भी लगा दीजिए इसके अंदर। तो PX हाइफन जो है 3 2 दे दीजिए, PX2 या 3 दे दीजिए। चलिए, यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम और पैडिंग लेफ्ट राइट हमने दे दिया। इसी तरीके से इसका ठीक उल्टा दीजिए, यानी कि ठीक उल्टा अगर है तो आप इसको एम्प्टी रखिए। यानी कि अगर ये नहीं आया है तो इसको एम्प्टी रखेंगे, यानी कि इसमें कोई क्लास नहीं देंगे। परफेक्ट। एक बार टेस्टिंग करेंगे। अगर आप होम यानी कि होम पे क्लिक करते हो अब, तो ये देखिए होम वाला आपको एक्टिव दिखेगा। तो एस्केप इसको एक्टिव दिखाने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप सीएसएस का फाइल बना लो इसके लिए और सीएसएस में पूरा डिजाइन करो। बस वो क्लास आप लगाओ, यहाँ पर जो भी डिजाइन होगा उस क्लास को यहाँ पर डिफाइन करो, है ना। इस तरीके से यानी कि एक्टिव के लिए आप सीएसएस के अंदर कोड कर लो बड़ा सा, जो भी जैसा डिजाइन रखना है आपको, और बस उस क्लास को यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी हमें बस दिखाना था, इसके वजह से हमने सिर्फ यानी कि बूट स्टेप का क्लास यूज किया। तो इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में जब हम आगे प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे तो हम इस चीज पे सोचेंगे, डिजाइन के बारे में। फिलहाल आपको एक्टिव करने से कैसे करना है वो चीज आपने समझा कि आपको पाथ नेम को रीड करना है। पाथ नेम में अगर फॉरवर्ड स्लैश आया तो हम इसको एक्टिव कर देंगे। अगर 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 अभी आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो कोर्सेज वाला एक्टिव नहीं दिखेगा क्योंकि आपने इसके लिए कोड नहीं किया। इस पे क्लिक करेंगे तो यही एक्टिव दिखेगा। ठीक है, आइए जरा कोर्सेज को भी एक्टिव करते हैं। तो इसी क्लास नेम को, यानी कि ये जो क्लास नेम है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जरा, कंट्रोल C करके। और नीचे की तरफ ये जो दूसरा वाला लिंक है आपका कोर्सेज वाला, इसके अंदर आ जाओ।
इंटर कर लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल भी करेंगे। और देखिए फिर से मैंने चेक किया पाथ नेम में क्या कोर्सेज आया, ऐसे चेक करिए जरा क्या कोर्सेज आया। अगर कोर्सेज आया तो भेजिए डेंजल लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पर कोई और दूसरा कलर भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये एम्प्टी रहेगा अगर कोर्सेज के अलावा कुछ हो रहा है। अब अगर आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो कोर्सेज वाला भी आपको एक्टिव दिखेगा, ये देखिए परफेक्ट। होम पे क्लिक करके होम एक्टिव दिखेगा लेकिन ब्लॉग नहीं दिखेगा। तो ब्लॉग के लिए भी और लॉगिन के लिए भी डिफाइन कर देंगे। तो ये रहा ब्लॉग वाला, एंटर कर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। बस यहाँ पर आपको स्लेश ब्लॉग लिख देना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको लॉगिन वाले में इंटर करना है और यहाँ पर कंट्रोल वी करके बस स्लेश लॉगिन लिख देना है, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कंपोनेंट आपका एक्टिव हो जाएगा। देखिए ब्लॉग भी एक्टिव हुआ, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन एक्टिव हो जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो होम एक्टिव हो जाएगा। तो सारे यानी कि अभी आपने एक्टिव पे काम कर लिया इस तरीके से। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या काम करना है, आपको यूज एस को यूज करना सीखना है। यूज एस एक मॉड्यूल है जिसका हम यूज करते हैं एजाक्स रिक्वेस्ट करने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। यानी कि जैसे क्लाइंट कंपोनेंट है, अगर यहाँ पर कोई डेटा मंगाना चाहे तो जैसे कि ये डिजाइन प्रस्तुत होने से पहले, जैसे ये डिजाइन आया होम पेज का, इस डिजाइन को ओपन करने से पहले कोई कंडीशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हो या कोई डेटा अगर आप मंगाना चाहते हो सर्वर से, उसको कैसे मंगाएंगे। तो नेक्स्ट के अंदर SWR नाम का एक मॉड्यूल बहुत ही पॉपुलर है, उसका यूज करते हैं क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर डेटा मंगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। कंट्रोल सी करिए, वाई प्रेस करेंगे इस तरीके से, CLS कर लेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको। एनपीएम आई लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे SWR, सिर्फ आपको लिखना है एनपीएम आई SWR, यानी कि एनपीएम इंस्टॉल SWR। एक्सयूएस को भी हमें इंस्टॉल करना था तो हम चाहते तो इसके सामने लिख देते एनपीएम इंस्टॉल एक्सयूएस, ठीक है। एक्सयूएस यहाँ पर लिख देंगे फिर से जरा, CLS किया मैंने, और एनपीएम आई XCOS ऐसे डिफाइन करिए जरा, एनपीएम इंस्टॉल XCOS, ठीक है। तो XCOS भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब हमें आगे काम करना है तो इसको रन कर दीजिए। तो npm रन डेव डिफाइन कर देंगे जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा रन हो जाएगा। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे यूज SWR का यूज करना है आपको। तो SWR मॉड्यूल को आपने इंस्टॉल कर लिया। VS कोड में आ जाइए सबसे पहले। और यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ, जो हमारा पेज है लोकल होस्ट 3000 वाला मैंने रिलोड कर दिया ताकि ये ओपन हो जाए। जब तक सब कुछ कट कर दीजिए और यहाँ पर आइए जरा, कंपोनेंट को मिनिमाइज कर देंगे और ये कोर्सेज को मिनिमाइज करिए। ऐप के अंदर, ये जो ऐप है इसके अंदर ही आपको पेज डॉट जेएस दिखेगा, नॉट फाउंड के ठीक नीचे पेज डॉट जेएस, इसी के अंदर आपको उसकी टेस्टिंग करना है। तो इस किसी एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर हम टेस्टिंग कर लेते हैं, इसका मतलब हम सभी जगह पे यूज कर पाएंगे उसका, ठीक है। पहले तो इंपोर्ट कीवर्ड कस करिए इस तरीके से और यूज SWR, इसको इंपोर्ट करेंगे SWR के अंदर से। और ऊपर की तरफ अगर आपने यूज क्लाइंट का यूज नहीं किया होगा तो यहाँ पर आप यूज क्लाइंट का यूज कर लेंगे। क्यों यूज करेंगे अभी आपको समझ में आएगा जरा, इसके लिए वार्निंग आता है, इसलिए यहाँ पर आप, यानी कि जो यूज SWR है वो क्लाइंट कंपोनेंट में सिर्फ आप यूज कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ पर यूज क्लाइंट लिख देंगे। चलिए अभी वार्निंग आ गया फिर लिख देंगे, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्यों लिखा गया ये चीज। यानी कि ये जो यूज WR आपने इंपोर्ट किया ना, इसको आप क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट कीवर्ड का करिए और एक्सीओस को भी इंपोर्ट करिए जरा। तो एक्सीओस पे तो आपने पहले भी काम किया है। इसकी हेल्प से हम एजाक्स रिक्वेस्ट करते हैं, ये इसकी हेल्प से हम थोड़ा वेट करवा पाएंगे, है ना, रिस्पॉन्स को यहाँ पर डिले करवा पाएंगे। आइए जरा यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे जरा इस तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लीजिए डेटा के नाम से और कॉमा लगा के एक एरर के नाम से बना लीजिए। तो इसमें डेटा आ जाएगा जो भी आपका सक्सेस का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पर एरर आएगा जो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। यूज SWR को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर दो पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर आपका एपीआई होगा जिस एपीआई का आपको रिक्वेस्ट करना है, और सेकंड पैरामीटर आपका एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप कोड करेंगे, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आप डेटा फेच करने का कोड करेंगे। तो गेट डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर हमारा एपीआई होगा जिस एपीआई का हमें डेटा मंगाना है। तो अभी तक हमने कोई एपीआई बनाया नहीं है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, हम आगे बनाएंगे फ्यूचर में, लेकिन टिल देन हम जो है जेसन प्लेस होल्डर वाली एपीआई का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए जरा, ये देखिए, है ना, यहाँ पर आइए जरा, जेसन प्लेस होल्डर ऐसे सर्च करिए। वो जो वार्निंग आ रहा था वो गेट डेटा के लिए आ रहा था, ये देखिए गेट डेटा इज नॉट डिफाइन बताया गया, जो यानी कि जो फंक्शन आपने कॉल किया ये वाला, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे आ जाइए और नीचे की तरफ आपको पोस्ट दिख जाएगा, यहाँ पर पोस्ट दिखा, इस पे क्लिक करके ये जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से, कंट्रोल वी, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर में आपका यूआरएल होगा और दूसरे पैरामीटर में, यानी कि यूज SWR के अंदर दो पैरामीटर, एक तो आपका यूआरएल हो गया और दूसरा पैरामीटर आपका गेट डेटा हो गया। गेट डेटा क्या है, एक फंक्शन है जिसका डिफिनेशन हम ऊपर करने वाले हैं अभी। ये आपका यूआरएल हो गया, यानी कि आपका एपीआई जो है उसका यूआरएल यहाँ पर देना है, और गेट डेटा आपका एक फंक्शन है उसका डिफिनेशन आपको करना है। तो यहाँ पर आइए, इसके ठीक ऊपर यहीं पर हम कोड करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे जरा इस तरीके से, जो है गेट डेटा के नाम से। गेट डेटा के नाम से ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने इसी को कॉल किया है, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए इस तरीके से जरा।
और यहाँ पर आपको एजाक्स रिक्वेस्ट करना है। इस फंक्शन को असिंक्रोनियस बनाना होगा, इसलिए असिंक कीवर्ड का यूज करिए। अवेट कीवर्ड का यूज करना है इसलिए। तो यहाँ पर हम अभी ही ट्राई का यूज कर लेते हैं, तो मैंने ऐसे ट्राई को स्टार्ट किया, उसके ठीक नीचे हम कैच ब्लॉक को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर एरर को रिसीव कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर को थ्रो करेंगे। तो थ्रो कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और एरर के अंदर से आपको रिस्पॉन्स को थ्रो कर देना है, एरर डॉट रिस्पॉन्स। तो जो भी एरर होगा वो आपको चला जाएगा, यानी कि थ्रो हो जाएगा। यहाँ से आपको थ्रो ही करना है, अगर आप यहाँ से थ्रो नहीं करेंगे तो यहाँ पर एरर रिसीव नहीं होगा। इसलिए एरर को थ्रो करना यहाँ से जरूरी है, तभी यहाँ पर रिसीव होगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ जरा। यहाँ पर हमें एक कॉन्स्टेंट बनाना है जरा, रिस्पॉन्स के नाम से। तो मैंने रिस्पॉन्स के नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, और यहाँ पर एक्स अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, और एक्सीओएस को हम फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर जेसन का सिंबल देंगे, टर्मिनेट यहाँ पर लास्ट में कर देंगे, इसके बीच में आ जाएंगे, और यहाँ पर मेथड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। मेथड का वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए गेट। तो हमें गेट रिक्वेस्ट करना है इसलिए गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट करना होता था पोस्ट, डिलीट करना होता तो डिलीट रिक्वेस्ट करते। हमें गेट रिक्वेस्ट करना है इसलिए गेट करेंगे, और यूआरएल का वैल्यू आप दे दीजिए जरा। यूआरएल में आपका ये वाला एपीआई होगा जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया था, यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। तो ये चीज अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, तो इसके पैरामीटर यानी कि इसके पैरेंथेसिस में यहाँ पर रिसीव कर सकते हो आप उस एपीआई को। यही एपीआई आपका रिसीव होगा यहाँ पर। अब इसी एपीआई का आपको रिक्वेस्ट करना, बस यहाँ पर एपीआई लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम एपीआई लिख देंगे तो इस एपीआई का रिक्वेस्ट हो जाएगा, और जो भी डेटा आएगा वो रिस्पॉन्स में चला जाएगा। इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे तब जाके वहां पर डेटा आएगा। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट डेटा, यानी कि डेटा वाली प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा आ जाएगा, जो भी यहाँ से रिटर्न जाएगा वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और जो ये थ्रो करेगा वो इसमें जाएगा एरर के अंदर। अब इसके ठीक नीचे आप चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और डेटा को प्रिंट करके देखिए जरा। तो मैंने डेटा को प्रिंट किया इस तरीके से। यहाँ पर आइए, एक बार रिलोड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए वही बताया गया कि यहाँ पर जो है एच डब्ल्यू आर वेब पेक इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स, ठीक है, डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर आपने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर इसका यूज किया तो इस तरीके से आपको एरर मिल सकता है। इसके सोल्यूशन के लिए आपको यहाँ पर आना है ऊपर की तरफ, और यूज क्लाइंट यहाँ पर लिख देना है। तो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही आप यूज कर सकते हो एस डब्ल्यू आर का, इसलिए आपको यहाँ पर यूज क्लाइंट लिखना होगा। बस यूज क्लाइंट लिखने से क्या होता है, ये पता चलता है कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। अब वो वार्निंग आ रहा था वो चला जाएगा। एक बार रिलोड कर देंगे। रिलोड करने के बाद इंस्पेक्ट करके आप जाइए जरा कंसोल के अंदर, और कंसोल के अंदर देखेंगे तो देखिए एरे आ गया। इसका मतलब हमारा जो डेटा हम प्रिंट करना चाह रहे थे, यानी कि जो सर्वर से डेटा मंगाना चाह रहे थे, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इसी पे आप कंडीशन लगा सकते हो, और उसके बाद ही आप इस डिजाइन को प्रेजेंट करो। कंडीशन कैसे लगाना है, यहाँ पर आइए जरा, नीचे की तरफ आप कंडीशन लगा सकते हो जहाँ पर आपने कंसोल डॉट लॉग किया था। तो यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए आप इफ कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर इफ डिफाइन करेंगे डेटा। अगर डेटा आया तो क्या करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लेकिन डेटा नहीं आया तो क्या करना है वो यहाँ पर, यानी कि हमने ऐसे चेक किया क्या डेटा नहीं आया। तो डेटा तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ से रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाए, यानी कि जब आपने रिक्वेस्ट करना शुरू किया तब तक ये डेटा एम्प्टी है। तो उसी को हमने चेक किया क्या डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो लोडर नाम का हमारे पास कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लोज किया लोडर को, और लोडर को आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए इंपोर्ट की वर्ड का करेंगे लोडर फ्रॉम, ऐसे दो फोल्डर से बाहर निकलेंगे, कंपोनेंट फोल्डर, कंपोनेंट कम फोल्डर के अंदर से लोडर फोल्डर, और लोडर के अंदर से ये लोडर। तो जब तक डेटा नहीं आएगा जब तक आपको लोडर दिखेगा, और जैसे डेटा आ जाएगा लोडर दिखना बंद हो जाएगा। एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, एक बार रिलोड कर लेंगे। तो देखिए जरा, आपको लोडर दिखना चाहिए बट नहीं दिख रहा है अगर लोडर आपको। तो एक काम करिए, इस चीज को आप रिटर्न करेंगे तब दिखेगा। तो यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे तब दिखेगा ये लोडर, ठीक है। अब आइए जरा रिलोड कर लेते हैं इस चीज को। ये देखिए लोडर दिखा आपको, यानी कि लोडर हमें यहाँ पर बीच में दिखता है। थोड़ी देर के लिए ही लोडर आएगा आपको, जो है बहुत माइनर मतलब मिली सेकंड के अंदर वो हाइड हो जा रहा है। लोडर देखना चाहते हैं तो इसका ठीक उल्टा चेक कर लीजिए, यहाँ पर नॉट मत लगाइए, डेटा चेक कर लीजिए। अगर डेटा आया तो लोडर दिखते रहना चाहिए। तो अब सिर्फ आपको लोडर ही दिखेगा, ये देखिए, है ना। तो जितने बड़े से बड़ा कोड करना चाहते हैं, डेटा आने के बाद यहाँ पर कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब आपको लोडर दिखा। मैं चाहता हूँ जैसे ही डेटा आ जाए लोडर चला जाए, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इसका मतलब डेटा आ गया तो लोडर आपका चला जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए ही लोडर दिखेगा, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये लोडर एक कंपोनेंट है। अगर आपके पास ये कंपोनेंट नहीं है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर H1 का यूज करेंगे, और इस तरीके से लिख देंगे लोडिंग। तो H1 का जरूरी नहीं कि H1 का यूज करें, किसी भी तरह का डिजाइन आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब लोडिंग दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर आप रिलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको लोडिंग, ये देखिए दिखा ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, ये देखिए लोडिंग दिखा इस तरीके से। तो आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हो। अगर ज्यादा टाइम तक देखना है तो इसको नॉट हटा दो, बस ये काफी टाइम तक आपको यानी कि यही दिखता रहेगा। आप ये देखिए लोडिंग दिखा इस तरीके से, परफेक्ट। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आप डिजाइन प्रस्तुत कर सकते हो। तो मैं डेट उसी रहने देता हूँ, यानी कि जो हमारा लोडर था उसी को रहने देता हूँ ताकि लोडर ही दिखे, परफेक्ट।
मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि एरर भी ना हो कुछ, यानी कि डेटा तो नहीं है, उसके साथ साथ एरर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एंड का सिंबल लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर नॉट एरर, इसको भी चेक कर लीजिए। एरर नहीं है और डेटा नहीं है, तभी ये लोडर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब आपका लोडर प्रेजेंट होता यानी कि आएगा और चला जाएगा। एरर नहीं है, ना ही डेटा है। एक और कंडीशन पास करिए, इफ एरर। ऐसे मैंने चेक किया, क्या एरर में कोई डेटा आया? अगर डेटा आया तो यहाँ से रिटर्न कीवर्ड टच करिए, और यहाँ पर मैं H1 से ही रिटर्न कर देता हूँ एरर को, तो H1 को यूज करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर, यानी कि कोई एरर है, तो एरर अकर्स ऐसे लिख दीजिए जरा। तो मैंने ऐसे लिख दिया, एरर अकर्स। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अभी एरर होगा तब ये आएगा, तो अभी हमें एरर करना होगा जानबूझ के। तो एरर करने के लिए आप एपीआई में आ जाओ, यानी कि जो एपीआई का यूआरएल है ये वाला, यहाँ पर आ जाओ। ये जो लास्ट में पोस्ट लिखा हो इसके बाद कुछ और जोड़ दो जरा, तो ये एरर हो जाएगा अब। यानी कि ये 404 का मैसेज देगा, जिसकी वजह से आपका यानी कि कैच ब्लॉक चलेगा यहाँ पर, यानी कि ये कैच ब्लॉक आएगा और यहाँ से थ्रो हो जाएगा एरर, इसमें अंदर इसके अंदर एरर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रिटर्न होगा। आप टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए एरर अकर्स इस तरीके से लिख के आया, रिलोड करेंगे तो देखिए एरर अकर्स तुरंत आया इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे। तो जनरली हम यूज एस डब्ल्यू आर का यूज इसलिए करते हैं ताकि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम सर्वर से डेटा मंगा सके और उस पर कुछ भी कंडीशन वगैरह लगा सके। इसका बेहतरीन यूज यूज डब्ल्यू आर, जैसे आपने देखिए यूज असिंक का यूज किया था नेक्स्ट रिएक्ट जेएस के अंदर। हमने जो है लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे ऑथ टोकन पे, तो वहां पर हमें सर्वर से डेटा मंगाना था, उसके बाद कंडीशन लगाना था उस पर कुछ, यानी कि सर्वर पर वेरीफाई करना था टोकन को। रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पर हमने यूज असिंक का यूज किया था, उसके जगह पे आप यूज एच डब्ल्यू आर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे वहां पर यूज करके। अभी फिलहाल हमने यूज नहीं किया वहां पर यूज असिंक का। तो जनरली नेक्स्ट के अंदर यूज एच डब्ल्यू आर का यूज इसीलिए करते हैं ताकि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम रिक्वेस्ट करके कुछ डेटा मंगा सके क्लाइंट कंपोनेंट पे। यानी कि क्लाइंट कंपोनेंट का मतलब हो गया कि ब्राउजर के अंदर रिक्वेस्ट करना है। दो तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हो, एक तो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो, दूसरा आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो, क्लाइंट साइड से। तो अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर रिक्वेस्ट करके कुछ डेटा मंगाना है, तब आप जो है यूज एच डब्ल्यू आर का यूज करेंगे। यूज एच डब्ल्यू आर का यूज करने से मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर रोड वेट करवा पाएंगे, यानी कि डिले करवा पाएंगे रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो बस इसीलिए इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि यूज एच डब्ल्यू आर नेक्स्ट जेएस के अंदर क्यों यूज होता है, तो आपको बता देना है सिंपल शब्दों में कि यूज एच डब्ल्यू आर का नेक्स्ट जेएस के अंदर इसीलिए यूज करते हैं ताकि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम डेटा फेच कर सकें। ठीक है, बस इतना सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, ऐसे ही बोल देंगे। चलिए ठीक है, आगे की चीज आगे तरफ हम काम करेंगे। तो अभी हमें फिर एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होगा फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें हम काम करेंगे आज से ही। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन बनवाया जाएगा वैसे ही आपको प्रिपरेशन करना है। कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका एप्लीकेशन बनने जा रहा है, ये फाइनल प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है इसके वजह से। ठीक है, तो आइए जरा कमांड में कंट्रोल सी करेंगे, इसको कंपाइलेशन रोक देंगे, वाई प्रेस करके सीएलएस करेंगे। ठीक है, पहले तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, सीडी डबल डॉट प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस हो जाएगा। मैंने एक्सेस कर लिया। जनरली मैं डेस्कटॉप पे ही प्रोजेक्ट बनाता हूँ, इसलिए डेस्कटॉप को मैंने एक्सेस किया। सीएलएस कर लेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का नाम देना है। तो क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप, एप्लीकेशन का नाम मुझे रखना है स्ट्रीम जस्ट, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया स्ट्रीम स्ट्रीम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइफन ऐप, स्ट्रीम हाइफन ऐप रख दीजिए एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे। आपसे पूछा जाएगा टाइप वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, नो कर देंगे, यानी कि नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको यस करना होगा तो यहाँ पर क्लिक है, बट नो करिए, अगर हमारे साथ काम करें तो नो करिए इस चीज को। ठीक है, स्लिट नो रहने देंगे। ठीक है, और टेलमेंट सी एस एस यस है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए एस सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप करके नो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये लेफ्ट और राइट एरो को इसे इधर उधर होगा, इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि यस ही रहने देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। एसआरसी फोल्डर बोला गया तो इसको भी यस करेंगे। उसके बाद ऐप राउटर बोला गया तो इसको भी हम एस करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट अलियास, नो करेंगे इस चीज को हम। और ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको एसनो बताया गया वैसे आपको करना है। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में, आपको पेशेंस रखना है। तब तक आप यहाँ पर आइए जरा, और यहाँ पर जरा सर्च करिए टेलविंड सी एस एस। तो ऐसे में लिख दिया टेलविंड यू आई डॉट कॉम। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए, यही आपको यूआरएल में सर्च करना है, टेलविंड यू आई डॉट कॉम। टेलविंड की वेबसाइट पे आ जाएंगे, डॉक्स पे क्लिक करिए इस तरीके से, ये रहा डॉक्स हमारा। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गेटिंग सेटअप, और यूजिंग रिएक्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे यूजिंग रिएक्ट पे, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कहीं पर। अ, ठीक है, ऊपर की तरफ आएंगे तो टॉप में ही रहिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए कहाँ गया, हाँ ऊपर की तरफ आइए जरा।
ये व्यू के लिए है, ये आपका है रिएक्ट के लिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा, रीड द टेलविन सीएसएस डॉक्यूमेंटेशन। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर देंगे, इधर आपको नीचे की तरफ आना है और लेआउट में जाना है। ये रहा लेआउट आपका। यहाँ पर आपको काफी सारे सीएसएस के क्लास दिखेंगे, कैसे आपको रेशियो सेट करना है, कैसे कंटेनर बनाना है, कैसे कॉलम बनाना है, कैसे ब्रेक आफ्टर बनाना है, ब्रेक बिफोर, ब्रेक इनसाइड, है ना, इस तरीके की चीजें हैं। बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले, फ्लोट्स, क्लियर, तो जेड इंडेक्स, ये सारी चीजें हैं। तो सारी कोई भी क्लास अगर आपको देखना है कैसे लगाना है, कलर वगैरह कैसे सेट करना है टेक्स्ट पे, यहाँ से जाके देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स, अब हम टेलविंट का यूज करने वाले हैं, कि जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसके अंदर टेलविंट सीएसएस का यूज करने वाले हैं, बस इसीलिए हम टेलविंट का यानी कि क्लास आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, स्पेसिंग से रिलेटेड, पैडिंग, मार्जिन, स्पेस बिटवीन, तो जो भी क्लास आपको चाहिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए P0 से लेकर के PX0, और यहाँ पर आप देखिए जरा कहाँ तक वैल्यू दे सकते हैं पैडिंग से रिलेटेड। नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, पैडिंग से रिलेटेड आप जो है P96 यानी कि P96 तक आप वैल्यू दे सकते हो। पैडिंग लेफ्ट राइट, इसका मतलब हो गया, PL का मतलब हो गया पैडिंग लेफ्ट, PB का मतलब हो गया पैडिंग बॉटम, और PR का मतलब हो गया पैडिंग राइट, PT का मतलब हो गया पैडिंग टॉप, PE का मतलब हो गया पैडिंग इनलाइन एंड, है ना, इस तरीके से आप PS हो गया, इस तरीके की बहुत सारी, यानी कि पैडिंग स्टार्ट हो गया, पैडिंग टॉप बॉटम हो गया, इस तरीके की चीजें हैं। तो 96 तक आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। पैडिंग से रिलेटेड और मार्जिन से रिलेटेड भी आप वही उतना ही वैल्यू दे पाएंगे जितना पैडिंग से रिलेटेड था। ये देखिए मैं ML ऑटो, इस तरीके की चीजें 96 तक आप इसके लिए भी वैल्यू दे सकते हो। स्पेस बिटवीन के लिए आप यहाँ पर स्पेस X0, इस तरीके के बहुत सारे क्लासेस है। तो जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे धीरे धीरे देखेंगे कैसे यूज करना है। जनरली हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम जो है टेलविंट सीएसएस का यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था टेलविंट भी आपको सिखाऊंगा। साइजिंग से रिलेटेड विद है, मैक्सिमम विद है, मिनिमम विद है, हाइट है, मिन हाइट है, मैक्स हाइट है, इस तरीके की चीजें हैं। टाइपोग्राफी का मतलब हो गया टेक्स्ट वगैरह पे आपको कैसे काम करना है। तो फॉन्ट फैमिली के लिए आपको काफी सारे फॉन्ट फैमिली दिखेंगे, क्लास का यूज कर सकते हो। फॉन्ट सेंस, फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट में मोनो, इस तरीके की चीजें हैं। फॉन्ट स्मूथिंग के लिए भी काफी सारे क्लासेस आपको दिखेंगे, है ना, इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा फॉन्ट स्टाइल है। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए आप इटैलिक, नॉन इटैलिक, इस तरीके क्लास यूज कर सकते हो, ज्यादा क्लास नहीं मिलता इसके लिए। फ़ॉन्ट वेट के लिए आप यहाँ पर बहुत सारी क्लास दे सकते हो, फ़ॉन्ट ब्लैक, है ना, फ़ॉन्ट बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट एक्सेस, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, SM का मतलब स्मॉल, और बेस हो गया, LG हो गया, एक्सेल हो गया, 2XL, 9XL तक आप वैल्यू दे सकते हो। देख लेंगे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, CLS कर लीजिए इस तरीके से। CD अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे, स्ट्रीम जस्ट वाला यानी कि स्ट्रीम वेब, स्ट्रीम ऐप वाला जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पर लिखिए जरा स्ट्रीम हाइफन ऐप। तो CD स्ट्रीम ऐप, इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया अभी, यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। NPM रन डेव डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए जरा NPM रन डेव, इस तरीके से। तो स्टार्ट होना शुरू हो गया, यानी कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो रनिंग स्टार्ट है। अभी हम थोड़ी देर में जब ये यहाँ पर जो है सिग्नल मिल जाएगा हमें, ग्रीन सिग्नल, उसके बाद हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे ब्राउजर के अंदर। तो पेशेंस रखेंगे यहाँ पर जब तक ब्लू टिक ना आ जाए। ये देखिए आ गया, रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए जरा लोकल होस्ट 3000, इसे लिख देंगे लोकल होस्ट 3000। आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आपको रनिंग होता हुआ दिख जाएगा, यानी कि लोड हो रहा है। जब तक हम टेलविन की CSS यानी कि वेबसाइट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं। तो जो भी आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लासेस हैं, आप जो है बॉक्स शेडो से रिलेटेड क्लासेस है, तो शेडो कैसे देना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज क्लासेस है, तो धीरे धीरे काम करेंगे आपको टेलविन भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन मिला इस तरीके से, इसमें हमें काम करना है। तो ये जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन मिला, गेट स्टार्टेड में जाएंगे, बाय एडिटिंग, SRC ऐप और पेज.js, पेज.js की हेल्प से आपको ये मिला। VS कोड में आ जाइए, उस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा, तो ओपन फोल्डर करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमारे पास नेक्स्ट ऐप के नाम से प्रोजेक्ट बना होगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट ऐप नहीं, सॉरी, स्ट्रीम ऐप के नाम से होगा, तो फिर से ओपन फोल्डर करिए जरा इस तरीके से। और स्ट्रीम ऐप के नाम से हमने फोल्डर बनाया था अभी जस्ट, ये वाला है, इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया इस तरीके से। SRC के अंदर जाएंगे, ये रहा आपका पेजेस, SRC के अंदर ऐप है ऑलरेडी, ये देखिए। और पेज पे क्लिक करेंगे, ये सारा कोड है, इसको कंट्रोल A करिए, पूरा रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट बनाना है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा पेज के नाम से ही, तो मैंने पेज के नाम से बनाया। और यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे इस तरीके से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का करेंगे इस तरीके से, और पेज को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने पेज को एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर आइए जरा, एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से,
डिजाइन के नाम से, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को असाइन करेंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और डिजाइन को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न करिए। इसके अंदर आ जाइए, टेम्पलेट यानी कि फ्रेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में काम करेंगे, यहाँ पर H1 का यूज करिए। तो H1 को मैंने ऐसे लिखा और क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू प्रोजेक्ट, ऐसे मैं लिख दिया वेलकम टू प्रोजेक्ट। कुछ भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि वेलकम टू प्रोजेक्ट लिखा जाए। यही चीज आपको दिखेगा अभी करंटली, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, रिलोड कर देंगे एक बार इस तरीके से, तो वेलकम टू प्रोजेक्ट दिखा। इस तरीके से जो आपको बॉडी दिखता है, यानी कि बॉडी का जो इस तरीके से मतलब ओवरव्यू दिखता है, यानी कि आउटपुट, उसको अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे। ये चीज बॉडी के अंदर कोड किया गया है, तो बॉडी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक कोड और इसको कमेंट कर देंगे। यानी कि जो बॉडी का कोड है उसको कमेंट कर देंगे, तो जो उस तरीके से कलर आ रहा था ये सब नहीं आएगा। अब ये देखिए चला गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको बढ़ाना है टेलविंड के हेल्प से, तो देखिए ज़रा, आप टेक्स्ट से रिलेटेड जो टाइपोग्राफी था उसके अंदर फिर से जाइए, टाइपोग्राफी, ये रहा। तो फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट 9 एक्सेल तक वैल्यू आप दे सकते हैं। तो जो-जो यहाँ पर दिया है वही देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 तक ही देंगे, 10 नहीं देंगे कि टेक्स्ट है 10 एक्सेल दे दें। जितना क्लास यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ़ आपको वही अप्लाई करना है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। अप्लाई करके यहाँ पर आएँगे, ये रहा एस2, इसमें क्लास नेम का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट हाइफन 9 एक्सएल मैंने ऐसे दे दिया, 9 एक्सएल ऐसे लिख देंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज हो गया इसका मतलब, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इतना बड़ा टेक्स्ट बना। अब इससे ज्यादा बड़ा अगर आपको टेक्स्ट बनाना है, उसके लिए आपके पास कोई क्लास नहीं है इससे ज्यादा बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर आप स्टाइल का यूज कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज ऐसे डिफाइन करो और जितना वैल्यू आपको देना है, जैसे मैंने 200 पिक्सल दे दिया, तो फ़ॉन्ट साइज अब इसका 200 पिक्सल, ये देखिए इतना बड़ा हो गया। ठीक है। तो 9 एक्सेल से ज़्यादा क्लास नहीं दे सकते हो, उससे बड़ा करना है तो फिर आप कस्टम स्टाइल लगा के उसको बड़ा कर सकते हो। 9 एक्सेल से ज़्यादा नहीं देंगे। जैसे हमने 10 एक्सेल दे दिया तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। ये देखिए काम नहीं करेगा वो, ये देखिए बिल्कुल 9 एक्सेल तक ही काम करेगा, इसलिए 9 एक्सेल तक ही वैल्यू देंगे। इससे पहले आप 8 एक्सेल, 7 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल दे सकते हो। जैसे मैंने 4 एक्सेल दिया, तो 4 एक्सेल का काम करेगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से 4 एक्सेल का वैल्यू ये है। फिलहाल 9 एक्सेल रहने दीजिए इस तरीके से। दूसरा, आप कलर वगैरह कैसे सेट करेंगे, तो कलर के लिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 500। ये 500 क्या है, 500 कलर का मतलब थिकनेस है कि कितना गहरा डार्क कलर दिखेगा। इसको अगर आपने सपोज करो 100 कर दिया, 100 अगर आपने कर दिया, तो यहाँ पर ये आपको ऐसे दिखेगा परफेक्ट, यानी कि बिल्कुल लाइट दिखेगा। तो जितना डार्क 900 तक आप ज़्यादा लास्ट 900 तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आपको 900 वाला कलर दिख जाएगा, रेड वाला, काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा ये। ठीक है। इसमें अगर आप ये चाहते हो कि होवर करने पे आए, तो यहाँ पर आप होवर का यूज कर लेंगे, इसके पहले बस कॉलन लगा देंगे, होवर कॉलन टेक्स्ट रेड 900। तो अब ये होवर करने पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि कलर भी रेड रहे और होवर करने के बाद भी आए, तो यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो एक और क्लास, टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन या रेड या ब्लू, आप जो भी आप यूज करना चाहते हो, ब्लू डिफाइन करेंगे और 200 में डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो अगर ब्लू कलर होगा तो 200 वाला वेरिएंट आएगा, इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो रेड हो जाएगा ये। तो ब्लू में आप यहाँ पर, अच्छा, 3-4 कलर ऐसे हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्हाइट आप यहाँ पर नहीं डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, टेक्स्ट व्हाइट 200 नहीं लिख सकते, और ना ही टेक्स्ट ब्लैक 200 आप लिख सकते हो। अगर आप ब्लैक यूज करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट ब्लैक लिखेंगे। और भी एक दो कलर है, मैं आपको बताऊंगा सारे कलर। तो टेक्स्ट ब्लैक के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट ब्लैक पे करना है तो सिर्फ ब्लैक करेंगे इस तरीके से, तो टेक्स्ट ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, इस पे कर्सर ले जाए तो रेड हो जाएगा। व्हाइट के लिए सिर्फ व्हाइट लिखेंगे, इसके लिए कोई मतलब वो 500 से लेकर जो हम वैल्यू देते हैं ना, 100 से लेकर 900, तो वो नहीं देंगे इसके लिए। तो ये व्हाइट हो गया, ये देखिए, इस पे कर्सर लेके जाएंगे तभी वो दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए कोई वो नहीं लगा सकते, जैसे हमने 500 लिखा तो ये काम ही नहीं करेगा। ये देखिए नहीं काम कर रहा है। ठीक है। तो चलिए अब आगे समझ पाएंगे इस चीज को। फिलहाल इसको मैं रहने देता हूँ जो ब्लू था पहले। तो ये ऐसे दिखा होवर करने पे इस तरीके से। तो काफी सारे इसके अंदर क्लासेस हैं। इसके अंदर आपको अपने जो है लॉजिक के हिसाब से चीज़ों को बिल्ड करना होगा। इसके अंदर कुछ भी प्री डिफाइन तरीके से नहीं होता है। आप समझेंगे आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्लासेस की वैल्यू अगर आपको देखना है तो यहीं से जाके देखेंगे, ट्रांसफॉर्म वगैरह का क्लास भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। अपर केस अगर आपने लगाया, इसका मतलब सारा जो है आपका टेक्स्ट अपर केस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए वेलकम टू प्रोजेक्ट लिखा हुआ ना, तो ये पूरा अपर केस में करना है। तो बस इसके अंदर कहीं पर भी अपर केस क्लास लगा दो। ये देखिए पूरा कैपिटल लेटर में दिखा इस तरीके से। ठीक है, अपर केस का मतलब ये हो गया। कैमल केस में भी आप लिख सकते हो, तो लोअर केस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब हो गया कि जो है फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल दिखेगा हर वर्ड का, तो हर वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। जैसे कि ये देखिए वेलकम का डब्लू और टू का टू, प्रोजेक्ट का पी। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। आई होप
जो है चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ चीज़ों पे डाउट है तो हम आगे क्लियर करेंगे उस चीज़ को, पेशेंस रखना है। ये जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो एप्लीकेशन बनाया गया नया अभी स्ट्रीम ऐप के नाम से, इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का काम करेंगे। तो आपको इसमें जो है जैसे डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जैसे जिस तरीके से बोला गया वैसे आपको प्रिपरेशन करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा करना होगा तो आप नया एप्लीकेशन बनाएँगे उसमें एक्स्ट्रा करेंगे आप। इसके अंदर वैसे ही रखिए जैसे हमारा कोड रहता है वैसे आप भी कोड करिए। क्योंकि अगर आपके प्रॉब्लम्स आए तो उनको सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। और आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप एप्लीकेशन बना लीजिए एक फ्रेश और उसके अंदर काम करते रहिए नया। चलिए आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। कुछ इश्यू हो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।